गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया था। चैप्टर था हमारा भारत माता, जिसके कुछ एक्सरसाइजेस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी। आज हम कुछ और एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। पहली एक्सरसाइज है आपके प्रश्नों के उत्तर बताएं। भारत माता के मंदिर में किस तरह का संवाद प्रचलित है? तो जो भारत माता का मंदिर था उसमें किस तरीके का संवाद जो था वो प्रचलित है। तो किस तरीके का संवाद था? समता का, मतलब समानता का। हर इंसान क्या माना जाएगा? समान माना जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से है, किसी भी जात बिरादरी से है, कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे समता का संवाद प्रचलित है। वहाँ पे किसी के बीच में भेदभाव, ऊंच नीच नहीं करी जाएगी, सब लोग समान हैं। तो भारत माता के मंदिर में समता का संवाद प्रचलित है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में किसके गुण गौरव का ज्ञान प्राप्त होता है? तो हमारे भारत में किसके गुण गौरव का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है? तो भारत में अलग अलग सभ्यता तथा अलग अलग संस्कृति की विशेषता तथा उसके महत्व का ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है हिंदू हैं तो हिंदू का एक ही त्यौहार है, उनकी एक ही संस्कृति है, नहीं। और वही एक संस्कृति हर धर्म फॉलो कर रहा है, नहीं। हर इंसान का अलग अलग धर्म है, अलग अलग सभ्यता है, अलग अलग कल्चर है रहने का। शहरों के हिसाब से अलग अलग कल्चर है। जैसे कोई इंसान गांव में रहता है तो उसका गांव में रहने का तरीका, उसका वहाँ का सभ्यता अलग है। कुछ लोग शहर में रहते हैं तो उनकी सभ्यता अलग है। कुछ लोग दूर रहते हैं, जैसे पंजाब में जो औरतें होती हैं वो सूट पहनती हैं, यूपी में औरतें साड़ियाँ पहनती हैं, राजस्थान में औरतें घाघरा चोली पहनती हैं। तो सबकी अलग अलग सभ्यता है और उस सभ्यता की अलग अलग महत्वपूर्ण है, मतलब विशेषता है। और क्या कहते हैं, और अलग अलग सभ्यता का अलग अलग महत्व है और उसकी महत्वता का उन्हें ज्ञान भी है। तो भारत में, और ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है एक चीज़ चलती आ रही है तो वो दूसरे को ही फॉलो कर रहे हैं। जो उनकी संस्कृति है, उनकी सभ्यता है, वो उसको फॉलो करते आ रहे हैं। तो आपके आंसर में क्या दिया गया है? भारत में अलग अलग सभ्यता तथा अलग अलग संस्कृति की विशेषता तथा उसके महत्व का ज्ञान होता है। फिर है आपका, सब तीर्थों का तीर्थ कौन है और इसे क्या बनाने की बात कही गई है? तो कौन सा तीर्थ है जिसे हमने बोला है कि सब लोगों का तीर्थ, मतलब हर धर्म का तीर्थ एक ही तीर्थ है, और हमने बोला है कि इसे इसे मतलब हम क्या बनाना चाहते हैं, इसे क्या बनाने की बात कही गई है? तो भारत सब तीर्थों का एक तीर्थ है। जो हमारा भारत है वही सब तीर्थ का एक तीर्थ है। मतलब यहाँ पर ही सब लोग आए। भारत माता का जो मंदिर है वहाँ उसकी बात हो रही है। यहाँ आने मात्र से हृदय पवित्र होता है। यहाँ सिर्फ आप आए ही जाएंगे और बैठेंगे ही तो आपका जो हृदय है, आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा पवित्र होगा। पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे के बारे में सोच रहा है, समझ रहा है, सब समान है इस वजह से। अतः इसमें आपके हृदय को पवित्र बनाने की बात कही गई है। फिर है आपका, जयनाद किस प्रकार किया जाता है? तो जो जयनाद है, जयनाद के बारे में हमने सुना ही था। जो आवाज़ उठाई जाती है, ठीक है, एक ही तरीके की आवाज़ उठाई जाती है, सब लोग एक ही चीज़ की मांग करते हैं। तो वो चीज़ बोला है कि जयनाद किस प्रकार किया जाता है? तो भारत के करोड़ों लोग जब एक साथ भारत माता के विकास व उन्नति के लिए परिश्रम करेंगे तभी जयनाद किया जा सकता है। तभी हमारी एक आवाज़ होगी हम सबकी, और हम एक ही सुर में बात करेंगे। हम आपस में लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं और कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 4 देखते हैं। किस किस के ध्यान को सुलभ कहा गया है? तो किस किस का ध्यान है जिसे क्या कहा गया है? सुलभ। ठीक है, तो किस किस का ध्यान है बताइए? हिंदुओं का, मुस्लिम का, मतलब हर धर्म का, हिंदू का, मुस्लिम का, बौद्ध का, ईसाई का, सभी के एक साथ ध्यान की बात कही गई है कि सभी क्या करें, एक साथ मिलकर ध्यान लगाएं। सबको यहाँ पर एक माना गया है। प्रेम उन्माद को कवि ने भला क्यों कहा है? जो हमारा प्रेम है, उन्माद है, प्रेम उन्माद मतलब
जो दीवानगी है हमारी, हमारा प्यार को लेके जो हमारे अंदर दीवानगी है, उसको भला क्यों कहा गया है? क्योंकि जो प्रेम उन्माद है सबों को प्रेम के एक बंधन में बांधता है। हमारे अंदर लव आता है, अफेक्शन आता है, हम सबसे एक दूसरे के ज़रिए किसी भी मतलब ऐसे मोटिव से नहीं मिले हुए होते कि हमें कुछ चाहिए, हम सेल्फिशनेस से नहीं मिले हुए होते हैं, हम सिर्फ प्रेम के ज़रिए एक दूसरे से बंधे होते हैं, क्योंकि प्रेम उन्माद सबों को प्रेम के एक बंधन में बांधता है। आगे है, कवि अजात शत्रु बनकर क्या करने को कह रहे हैं? तो अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो। तो कवि कहते हैं कि अजात शत्रु बनकर शत्रुता पर विजय प्राप्त करो और सबको मित्र बना लो। तो कवि ये कह रहे हैं आपसे, अजात शत्रु जब आप बन जाएंगे तो आप शत्रुता पे विजय पा लेंगे, मतलब कठोरता, किसी से भी दुश्मनाई, इन सब चीज़ों से आप विजय पा लेंगे। आपके अंदर ये चीज़ होगी ही नहीं और आप सबको अपना मित्र बना लेंगे, फ्रेंड बना लेंगे। आगे है सब तीर्थों का तीर्थ किसे कहा गया है? तो हमें पता ही है, सब तीर्थों का तीर्थ भारत को कहा गया है। जिस भारत माता के मंदिर के बारे में हमने बात करी गई है उसे कहा गया है कि सब लोगों का तीर्थ एक बना लें अगर हम, तो हम क्या होंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे और हमारी ज़िंदगी अलग ही हो जाएगी। हम कभी भी धर्म में, जाति में भेदभाव नहीं कर सकेंगे। तो सब तीर्थों का एक तीर्थ भारत को कहा गया है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 4 कराई है। कल की वीडियो में मैं आपको व्याकरण बोध की एक्सरसाइजेस दूंगी होमवर्क के लिए। आज का होमवर्क ये है कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 4 दोनों ही एक्सरसाइजेस को अपनी कॉपी पे करना है। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय बच्चों।